हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग फ्रॉम एसटी ऑनलाइन कैंपस। ये जो क्वेश्चन है ये यूजीसी नेट जून 2022 में पूछा गया था। तो यहाँ पर हमें यही सेलर, रिजर्व और बोट का स्कीमा है। इसके दो पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज आवर थर्ड पार्ट। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है कि कौन सा रिलेशनल अलजेब्रा या रिलेशनल क्वेरी कंप्यूट द नेम ऑफ सेलर हु हैव रिजर्व्ड अ रेड बोट। तो हमें नेम ऑफ सेलर बताने हैं जिन्होंने रेड बोट रिजर्व की है। तो हमारे पास तीन क्वेरी दी है, क्वेरी 1, क्वेरी 2, क्वेरी 3। हमें देना है कौन सी क्वेरी जो है वो सही रिजल्ट देगी। तो सबसे पहले हम क्वेरी 1 की बात करते हैं। तो क्वेरी 1 में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, बोट में से वो रो सिलेक्ट कर रहे हैं जहां कलर इक्वल्स टू रेड है। तो बोट में से हमने फिल्टर कर ली रो जहां कलर इक्वल्स टू रेड है। ये नहीं होगा, ये और ये। सो दैट मीन्स 102 इंटरलेक रेड, 104 मेराइन रेड। तो यहाँ पर ये बोट डेटा क्या हो गया, हमारा फिल्टर हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका हम रिजर्व के साथ नेचुरल ज्वाइन कर रहे हैं। तो जब हम इसका रिजर्व के साथ नेचुरल ज्वाइन करेंगे तो इसमें कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, रिजर्व और बोट में बोट आईडी। तो यहाँ पर बोट की बोट आईडी शुड मैच विद रिजर्व की बोट आईडी। तो 102 की मैपिंग किसके साथ होगी हमारी, 22 के साथ, 31 के साथ और 64 के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसमें हमारे पास ऑलरेडी बोट टेबल का बोट आईडी, बोट नेम और कलर है। जब नेचुरल ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास इसमें एसआईडी और डे जो है वो ऐड हो जाएगा। तो बोट आईडी दोबारा नहीं आएगी। अब 102 इंटरलेक रेड के साथ किसकी मैचिंग होगी हमारी, 22, और डेट जो भी है उसकी हमें जरूरत नहीं है तो हम इसको छोड़ सकते हैं, 31 एंड 64। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या रहेगी, रिपीट रहेगी। तो तीन रोज क्रिएट हो जाएंगी कोरस्पॉन्डिंगली टू बोट 102। 104 की मैचिंग किससे होगी, 31 से होगी और 22 से होगी 1। तो 104। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये रिजल्टेंट टेबल आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो रिजल्ट आया है इसका हम सेलर के साथ नेचुरल ज्वाइन कर रहे हैं। तो जब इस रिजल्ट का सेलर के साथ नेचुरल ज्वाइन होगा तो कॉमन एट्रीब्यूट हमारा क्या रहेगा, सेलर आईडी। सेलर आईडी इसकी, सेलर आईडी सेलर टेबल की। तो 22 के कॉरस्पॉन्डिंगली सेलर आईडी हमारी क्या है, 22 मैच हो जाएगी। सेलर नेम जो है वो हमारा रिजल्टेंट में क्या क्या ऐड हो जाएगा, सेलर नेम, रेटिंग और एज। तो रेटिंग एज की हमें जरूरत नहीं है तो हम सेलर नेम लेंगे सिर्फ। 22 के कॉरस्पॉन्डिंगली हमारा डस्टिन आ जाएगा और 31 के कॉरस्पॉन्डिंगली हमारा ल्यूबर आ जाएगा एंड सो ऑन। तो हमारे पास सेलर नेम भी आ गया। तो यहाँ तक ये हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। और अब हम क्या कर रहे हैं, सेलर नेम को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे सारे सेलर नेम आ जाएंगे। तो ये क्या बता रहा है, ये सेलर नेम बता रहा है जिन्होंने रेड बोट रिजर्व की है। तो हम बोट से रिजर्व पे गए, रिजर्व से हम सेलर पे गए, सेलर से हम सेलर नेम पे गए। तो ये हमारा जो है वो सही रिजल्ट दे रही है क्वेरी। अब अगर हम बात करें क्वेरी 2 की, क्वेरी 2 में हम क्या कर रहे हैं, क्वेरी 2 में हम बोट में से, बोट वाली टेबल में से कलर हमने रेड वाली रोज को फिल्टर कर लिया। तो ये अगेन ये दोनों रोज फिल्टर हो जाएंगी। और हमने प्रोजेक्ट कर लिया बोट आईडी। तो अभी हमने इसमें हमने पहले बोट आईडी प्रोजेक्ट नहीं की थी, सेकंड वाले में हमने बोट आईडी प्रोजेक्ट कर ली। तो बोट आईडी प्रोजेक्ट की तो हमारी बोट आईडी क्या है, 102 104। अब अगर हम इसका रिजर्व के साथ नेचुरल ज्वाइन करेंगे तो 102 का अगेन उन्हीं के साथ नेचुरल ज्वाइन हुआ जो फर्स्ट में हुआ था, 104 का भी उन्हीं के साथ नेचुरल ज्वाइन हुआ जो फर्स्ट में हुआ था। फिर हमने सेलर के साथ ज्वाइन किया तो सेम वही प्रोसेस रिपीट होगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, सेलर नेम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये भी क्वेरी जो है वो हमारा सही रिजल्ट देगी। तो फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस है, इसमें हमने पहले बोट आईडी प्रोजेक्ट नहीं की। तो बोट आईडी जब हमने प्रोजेक्ट नहीं की तो ये हमारा सारा डेटा जो है वो ज्वाइन में यूज हो रहा है। यहाँ पर हमने बोट आईडी पहले ही प्रोजेक्ट कर ली तो सिर्फ हमारी बोट आईडी जो होगी वो नेक्स्ट राउंड में नेचुरल ज्वाइन के साथ यूज होगी।
सो इन दिस केस सेकंड क्वेरी इज बेटर। इसमें हमारा क्या हुआ, प्रोजेक्शन जो है वो पहले हो गया, तो नेचुरल जॉइन में हमारे नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, बट दोनों का आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो नेचुरल जॉइन करने के हमारे ये दो तरीके हो सकते हैं कि हमें जो कॉलम जरूरत है उसको पहले ही हम प्रोजेक्ट कर लें और फिर हम ज्वाइन करते रहें। इसमें हमने बाद में क्या किया है, सिर्फ जो रिक्वायर्ड कॉलम है वो प्रोजेक्ट किया। तो क्वेरी 1 एंड क्वेरी 2 बोथ विल गिव करेक्ट रिजल्ट। अगर हम क्वेरी 3 की बात करें तो क्वेरी 3 में क्या कर रहे हैं, हम बोट और सेलर का नेचुरल ज्वाइन कर रहे हैं। जब हम बोट और सेलर का नेचुरल ज्वाइन करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि इसमें क्योंकि कोई कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है, तो इनका नेचुरल ज्वाइन क्या होगा, हर रो का हर दूसरी रो के साथ ज्वाइन हो जाएगा, तो इससे हमें पर्टिकुलर जो रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा। तो नेचुरल ज्वाइन करने के लिए कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए, तभी वो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली मैचिंग रिजल्ट देता है। तो ये हमारी जो है वो सही रिजल्ट नहीं देगी। तो क्वेरी 1 एंड क्वेरी 2 विल गिव करेक्ट रिजल्ट। तो इसके जो बाकी सब पार्ट है दैट वी विल डिस्कस एंड पुट इट इन डिस्क्रिप्शन लिंक। So you can watch our channel for more videos. Thank you.